मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास दोनों का कॉन्सेप्ट सेम बनता है, दोनों की डेफिनेशन सेम ही बनती है। फ़र्क उसमें क्या होता है कि क्या मेन डिफरेंस क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ के फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जो उसकी डेफिनेशन बनती है ना दोनों की, वो सेम ही है। डेफिनेशन जो है द सम ऑफ एटॉमिक masses, the sum of atomic masses of all the elements of all the atom, तब भी ठीक है। the sum of atomic masses of all the atoms present in a compound। इसका molecular mass और फार्मूला मास। sum of atomic masses of all the atoms present in a compound or a molecule or a molecular compound anyways is called molecular mass और फार्मूला मास। किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड हो, जितने भी इसके एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस का सम करेंगे। सम निकालने के बाद जो भी आंसर प्रोड्यूस होगा, जो भी आंसर मिलेगा, उसे कहा जाता है कि दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, वाटर का फार्मूला क्या होता है कि वाटर का फार्मूला होता है कि भाई H2O मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कि H2O, अगर इसका निकालना है हमें व मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो समझने की कोशिश करते हैं निकालना कैसे होता है। ये टॉपिक बहुत इजी है। आपने क्या करना होता है कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस याद हो। तकरीबन आपको जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास अगर आपको याद होगा तो आपको जब भी आपको कोई मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा या फार्मूला मास निकालना होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बेस्ट वे है कि हमें मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मासेस आपको एलिमेंट्स की याद हों। अच्छा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास पता कितने होता है? वो होता है कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कि 1, लेकिन इसके मॉलिक्यूल कितने के 2 लिखे हुए हैं। तो मॉलिक्यूल तो 2 हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2। सही। ऑक्सीजन भी तो है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल 1 है, तो ये हो जाएगा कितना कि 16। एलिमेंट्स थे ही 2, इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल तो है ही नहीं। इसको सम करोगे क्योंकि डेफिनेशन है कि सम, तो सम करने के बाद ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 AMU या ग्राम जो भी होगा, AMU 18A। इट मीन्स कि वाटर का जो फार्मूला मास है यानी कि मॉलिक्यूलर मास है वह कि 18, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, कंपाउंड है। अब इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो कैसे करेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कार्बन इज इक्वल्स टू, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सॉरी। कार्बन का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है। हम एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास लिखेंगे। तो 12 होता है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने भाई? 6। तो ये कितने हो जाएगा? 6 को मल्टीप्लाई, तो ये जगह 72, 72। उसके बाद हाइड्रोजन भी तो है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वही कि 1 होता है, लेकिन इसके 12 मॉलिक्यूल हैं, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 12 प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन उसके 6 मॉलिक्यूल हैं, तो ये हो जाएगा 96। सिंपली आपने इसको ऐड करना है, तो 2 2 4 4 और 6 10 हो जाएंगे, तो इनके 8। ठीक है, 10, 1 ऊपर चला गया, 8 8 और 1 9 9 और 18, यानी कि 180 AMU। ये ग्लूकोज का C6H12 और O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास।
हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान और सिंपल वे से। अगर हमारे पास फर्ज करें मॉलिक्यूल दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से कैसे करेंगे कि वही कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है कि सोडियम इज इक्वल्स टू, भाई सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, जबकि ऑक्सीजन का वो इसमें मॉलिक्यूल एक ही दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 23। और ऑक्सीजन वो भी ऐसे कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 16 लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन वो भी एक ही लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 0 1 ऐड करेंगे तो ये तकरीबन 23 16, ये 3 और 6 9 9 1 10 10 का एक ऊपर, तो 3 3 और 4 तो 40 AMU 14 AMU। ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंस फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास में और फार्मूला मास में डिफरेंस क्या है। मैं आपको तो बताया कि मैटर के 5 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तो कॉमन है। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर हमारे पास कंपाउंड लिक्विड स्टेट में हो या गैस स्टेट में हो तो उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर मास। किससे भाई, अगर हमारे पास कंपाउंड किस स्टेट में हो, या तो लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है, या तो लिक्विड स्टेट हो या प्लस में गैसियस स्टेट हो, तो अगर ये कोई भी स्टेट है जैसे कि वाटर लिक्विड फॉर्म में, ग्लूकोज वो भी ऐसे ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी ऐसे होता है। अब इनकी जो स्टेट है वो एक जैसी है, तो इसी वजह से क्या कि इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करते हैं, नॉट फार्मूला मास। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड सॉलिड दिया हुआ हो तो सॉलिड्स के क्या होते हैं कि उसकी एटम्स आयन्स आपस में आयोनिक बॉन्ड होता है उनके में, तो उसी जैसे उसके लिख लेते हैं फार्मूला मास। दोनों की कैलकुलेशन सेम ही होती है। एक कर लेते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड आपको पता है, नमक, सोडियम क्लोराइड का निकालना है हमने फार्मूला मास। सोडियम का एटॉमिक मास भाई कितना होता है कि भाई 23, तो ये हो जाएगा 23। क्लोरीन का कितना होता है कि भाई 35.5। अगर मैं इसको 0 लिख लेता हूँ कि 0.0 लिखने में आसानी होगी हमें, तो 35.5 इनको सम आउट कर देंगे 5.5 5 और 3 8 हो जाएंगे, 2 3 5 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 58.5 सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो जाएगा। क्लियर। फार्मूला मास निकालना है किसी भी तरह से आपने, तो उनको भी ऐसे ही करेंगे जैसे वे मॉलिक्यूलर मास होता है। जस्ट हमने इसका मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास को सम आउट करना होता है। क्लियर।